नमस्कार आप सभी को। आज हम जानेंगे कि महाकुंभ की शुरुआत कहाँ से हुई, इसका दुर्वासा ऋषि और देवराज इंद्र से क्या संबंध है। कहा जाता है कि एक बार दुर्वासा ऋषि देवताओं से मिलने आए और वहाँ उनकी भेंट देवराज इंद्र से हुई। देवराज इंद्र को देखकर दुर्वासा ऋषि बहुत खुश हुए और अपने गले से फूलों की माला निकालकर उन्हें पहना दी। लेकिन अहंकार में चूर देवराज इंद्र ने वो माला अपने गले से निकालकर अपने हाथी ऐरावत को पहना दी। हाथी ऐरावत ने ये माला नीचे फेंक दी और उसे अपने पैरों से कुचलने लगा। ये सब देखकर ऋषि दुर्वासा को बहुत अपमानित महसूस हुआ और ऋषि दुर्वासा बहुत अधिक क्रोधित हो गए तथा क्रोध में आकर ऋषि दुर्वासा ने देवराज इंद्र को श्राप देते हुए कहा कि इंद्र, तुम देवताओं को बहुत अहंकार हो गया है। जा, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जिसके अहंकार में चूर होकर तूने मेरा तिरस्कार किया है, तेरी सारी वो संपत्ति, ऐश्वर्य और साम्राज्य तुझे से छिन जाएगा। ऋषि दुर्वासा का ये श्राप सुनकर इंद्र काफ़ी भयभीत हो गए तथा उन्होंने कहा, ऋषिवर, मुझे माफ़ कर दीजिए। ऋषि दुर्वासा के श्राप की वजह से सभी देवता धन, धान्य, सामर्थ्य हर तरह से कमज़ोर होते चले गए। इन सब का लाभ उठाया राक्षसों ने। उन्होंने देवताओं पर आक्रमण कर दिया और देवलोक पर कब्जा भी कर लिया। सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए तथा सारी कहानी उन्हें बताई, लेकिन ब्रह्मा जी के पास भी इस परिस्थिति का कोई समाधान नहीं था। फिर ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को साथ लेकर क्षीर सागर में आराम कर रहे भगवान विष्णु के पास पहुँचे, जहाँ उन्होंने विष्णु जी को पूरा वृत्तांत सुनाया। फिर विष्णु जी ने सभी देवताओं से कहा कि आप राक्षसों की मदद लें और क्षीर सागर का मंथन करें। इससे जो भी अमृत निकलेगा उसे ग्रहण करते ही आप फिर से ताकतवर, अजर अमर हो जाएंगे। देवताओं ने विष्णु जी का आभार प्रकट किया। इसके बाद सभी देवता राक्षसों से मिलने और समुद्र मंथन के बारे में बताया। राक्षस भी अमृत के लालच में समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। भगवान विष्णु की आज्ञा के अनुसार मंदार पर्वत को मंथनी बनाकर उस पर रस्सी से के जैसे वासुकी नाग को लपेटा गया और समुद्र मंथन शुरू किया गया। देवता और राक्षस वासुकी नाग के दोनों हिस्सों को पकड़कर एक साथ समुद्र मंथन करने लगे, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ समय बाद ही समुद्र से तरह तरह की वस्तुएं निकलने लगी। सबसे पहले निकला हलाहल विष, जिसके प्रभाव से पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गया। ऐसे में पूरी सृष्टि को इस संकट से उबारने के लिए स्वयं महादेव ने इस विष को अपने गले में धारण कर लिया। इस विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया था। इसके बाद वो नीलकंठ के नाम जाने जाने लगे। हलाहल विष के निवारण के बाद मंथन दोबारा शुरू किया गया, जिससे पहले सुरभि कामधेनु गायें, फिर कौस्तुभमणि, उच्चैःसर्वा अश्व, फिर लक्ष्मी जी तथा अंत में खुद आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरी अमृत का कुंभ लेकर बाहर आए। राक्षसों ने जब अमृत कुंभ को देखा, उसे लेकर भागना चाहा। इसे लेकर देवताओं और राक्षसों के बीच 12 दिनों तक युद्ध चला। इसी युद्ध के बीच में मौका मिलते ही इंद्र के पुत्र जयंत ने अमृत कलश को लेकर भागना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि उनके भागने के दौरान अमृत की कुछ बूंदें धरती की 4 जगहों पर नदी के किनारे गिरी, जिनमें प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन में नदी के किनारे गिरी। तभी से इन चारों जगहों को पवित्र माना जाने लगा। इसके बाद से ही यहाँ कुंभ मेले का आयोजन शुरू हो गया। कुंभ 4 तरह के होते हैं: कुंभ, अर्धकुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ। कुंभ मेले का आयोजन हर 12 साल के बाद होता है। अर्धकुंभ हर 6 साल के बाद आता है। अर्धकुंभ को हरिद्वार व प्रयागराज में ही आयोजित किया जाता है। पूर्ण कुंभ हर 12 साल बाद प्रयागराज के संगम तट पर आयोजित किया जाता है। 12 साल के बाद आने वाले कुंभ के जब 12 आयोजन पूरे हो जाते हैं, तब 144 वर्षों के बाद आने वाला कुंभ महाकुंभ कहलाता है। अब की बार महाकुंभ प्रयागराज में आयोजित किया गया है।
महाकुंभ में भारत के लोगों के साथ साथ देश विदेश से भी लोग आते हैं। मान्यता यह भी है कि महाकुंभ में स्नान करने से लोगों के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। कुंभ हमारी संस्कृति, आस्था तथा एकता का प्रतीक है। आशा है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। नमस्कार।